अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जुज़ नंबर 4 करेंगे। -2x प्लस 6y बराबर है 5 के, x माइनस 3y बराबर है -7 के। पहले हम इस मसावातों को काल्पी शक्ल में लिखेंगे। पहला कालब होगा अददी सरों का -2, 6, 1, -3। दूसरा मतगैर अरकान का x, y और तीसरा कालब होगा मुस्तकिल अरकान का 5, -7। इन कालबों को नाम दिए जाएंगे ए कालब, x और ये बी कालब। अब इसमें हमें x कालब जो है, इसमें x और y है, इन दोनों की कीमतें मालूम करनी है। x बराबर है, कुलिया लगाएंगे मक्ता ax बटा a का मक्ता, y बराबर है मक्ता ay बटा a का मक्ता। पहले हम a कालब का मक्ता लेंगे, इनको आपस में डायगोनल एलिमेंट्स जो है इनको ज़रब देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 बाद 6, माइनस कुलिए का 6 1 बाद 6, 6 में से 6 माइनस हुआ, 0 आया। नादर कालब है, लिहाजा इस क्वेश्चन को मज़ीद हल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का जुज़ नंबर 5। x माइनस 3y बराबर है 5 के, 2x माइनस 5y बराबर है 9 के। काल्बी शक्ल में लिखा, काल्बों के नाम दिए गए। इसको फाइंड अगेन हमें x और y करना है। x का कुलिया लिखा, y का कुलिया लिखा, उसके बाद a कालब का मक्ता लिया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 1 बार 5, -5 माइनस कुलिए का, माइनस प्लस माइनस 3 2 बार 6, -6, -5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस हुआ, 1 आ गया। उसके बाद मक्ता ax मालूम करेंगे, वही इसका तरीक़ेकार है। जब आप मक्ता x मालूम करेंगे तो उसके लिए आपको ए कालम में से जो पहला कालम है इसे बाहर निकाल देना है और इसकी जगह पे आपको बी कालम ले आना है। फिर इसी तरह से इनको ज़रब दे दी जाएगी। 5 5 25, -25 माइनस कुलिए का, 9 3 बार 27, -27, -25 माइनस माइनस प्लस 27, माइनस प्लस माइनस 27 में से 25 को माइनस किया, 2 आ गया। इसी तरह से मक्ता ए वाई मालूम करेंगे। इसके लिए आपको ए कालम में से जो दूसरा कालम है उसे निकाल के उसकी जगह पे बी का कालम जो है वो ले आना है। फिर इनको आपने ज़रब देनी है डायगोनल एलिमेंट्स को। 9 1 बार 9, माइनस कुलिए का 5 2 बार 10, माइनस प्लस माइनस 1 आया और 7 बड़ी रकम की अलामत आई। x अब फाइंड करना है आपने, तो इसका कुलिया लगाया मक्ता ax बटा a का मक्ता। अब ax हमारे पास आया है 2, a का मक्ता है हमारे पास 1, तो 1 जो है वो उस 2 से तकसीम किया जाएगा तो आंसर 2 ही आएगा। y है ए वाई का मक्ता बटा मक्ता, सॉरी यहाँ पे मक्ता ए आएगा, तो ए वाई का मक्ता -1 है और ए का मक्ता आंसर जो हमारे पास आया मक्ता ए का वो 1 है, तो 1/1 बराबर 1 ही आएगा और साथ में माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है जुज़ नंबर 6। अगेन इन मसावातों को काल्बी शक्ल में लिखा जाएगा। काल्बी शक्ल में लिखने के बाद इनको नाम दिए जाएंगे ax b के।
हमें एक्स और वाई जो है वो फाइंड करना है। एक्स का कुलिया लगाया, वाई का कुलिया लगाया। ये करने के बाद हमें ए का मक्ता मालूम करना है। ए का मक्ता हमारे पास आया है 21। अब मक्ता ए एक्स लेंगे। इसमें दोबारा हमें क्या करना है जी, ये कालब जो है ए कालब, जब ए एक्स का मक्ता लेना है तो इसके लिए हमें जो ए कालब है उसमें से पहला कालम बाहर निकाल देंगे और इसकी जगह पे बी कालब जो है वो लिखेंगे और इसके बाद इनको ज़रब दे दी जाएगी। ये देखें 13 5 65 माइनस कुलिए का 17 2 बार 34। 65 में से 17 34 किया माइनस किया तो हमारे पास 31 आ गया। अब हमें मक्ता ए वाई मालूम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कालब ए है उसमें जो दूसरी हमारे पास दूसरा कालब है उसको बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह पे बी कालब जो है वो ले आएंगे। फिर इनको ज़रब दे दी जाएगी। 17 5 बार 85 माइनस 13 2 बार 26 और 85 में से 26 को माइनस किया तो 59 आ गया। अब एक्स का कुलिया लगाया, मक्ता ए एक्स था 31, मक्ता ए जो है वो आया 21। ये दोनों जो हैं वो मज़ीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती। यही इसका आंसर है। y बराबर कुलिया लगाया, मक्ता ए वाई बराबर है 59 के और मक्ता ए जो है 21। इसके साथ ही हमारा जुज़ नंबर 6 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालात अच्छे से समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।